तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड मैं आपका दोस्त चिराग कुंजेड़िया वापस लेके आ चुका हूँ एक स्टडी ब्लॉग। एंड आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं BSTC 2027 की तैयारी कर रहा हूँ एंड उसी के साथ ही मैंने 180 डेज का चैलेंज ले रखा है। एंड भाई जो भी नया हो या फिर जो मेरे साथ ऑलरेडी इस जर्नी में जुड़ रहा हो तो भाई इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या मैं BSTC 2027 में अपना सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल वे में, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी दोस्तों को राधे राधे एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज समथिंग में 5:30 बजे के लगभग उठ गया था एंड थोड़े आलस आ रहे थे। फिर मैंने सोचा BSTC में सिलेक्शन लेना है ना भाई, तो सोना तो नहीं है भाई। तो फिर बिना किसी देरी करते हुए सबसे पहले अपनी फ्रेश होकर डायरेक्ट स्टडी टेबल पे एंड स्टडी टेबल की कंडीशन सुधारी, क्योंकि नाइट में ये मेरी बुक्स थी, क्योंकि मैं इनको पढ़ रहा था तो नाइट में फैली हुई थी। फिर उसके बाद मैं जीके का पहला टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, जिसमें सर मुझे आज समझाते हैं कि भाई सिलेबस क्या होता है। उनने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया। फिर उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक था वो कि लोक देवता के ऊपर था। उसमें मुझे रामदेव जी एंड गोगा जी के बारे में जो सर ने समझाया वो बिल्कुल सिंपल वे में समझाया। तो भाई मेरी तो एक ही सलाह है, अगर आपको भी BSTC 2027 की तैयारी करनी है तो भाई रीजनिंग बाय पूरन सर ऐप से परचेज कर लो भाई। कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है भाई। फिर जीके का एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। सो समथिंग 30 से 35 मिनट में मेरे नोट्स प्रिपेयर हुए एंड उसी के साथ ही मैंने नोट्स का रिवीजन भी किया, क्योंकि भाई आपको ऑलरेडी पता है कि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर उस चीज़ को पढ़ने का ही क्या मतलब होगा। तो भाई जीके इतनी सिंपल वे में सर ने समझाई कि भाई बिल्कुल माइंड में बैठेगी भाई। तो अभी मैंने जीके का एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, जिसमें केवल एक सेशन था रामदेव जी एंड गोगा जी के बारे में मैंने पढ़ा। एंड उसके साथ ही मैं आपको एक गुड न्यूज और बता रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब में जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसको बिल्कुल ओपन कर दिया। एंड उसी के साथ जो जो मेरे सब्सक्राइबर है वो स्टडी से रिलेटेड या फिर हम लोगों के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज को भी पोस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते तो फिर मैंने अब अपने सेकेंड सब्जेक्ट पे वर्क किया, जो था शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें सूरज सर ने मुझे जो शिक्षण अभिरुचि टॉपिक जो समझाया वो बिल्कुल सिंपल वे में समझाया एंड आसानी से मुझे समझ में आ जाए ऐसा समझाया। इससे पहले मैंने और जगह शिक्षण अभिरुचि पढ़ी थी, बट ऐसा कोई खास समझ में नहीं आया। लेकिन जो सूरज सर ने समझाया वो बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ गया। एंड उसी के साथ ही फिर मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे